माय यूट्यूब चैनल जीके विद कीर्ति। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2021, दैट मीन्स आज का ही जितने भी अभी तक 1 अप्रैल के पहले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। तो यहाँ पर जो मेरा सेकेंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब, उसी का एक लिंकअप चैनल जिसमें नर्सिंग से रिलेटेड जो भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, तो जितना भी जीके करंट अफेयर आपको 10 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी अब मेडिकल एंड नर्सेस हब पर सब्सक्राइबर हैं वो लोग, उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि उस चैनल पर आपके लिए नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी की जो न्यूज़ दी जाती थी, अब मोस्टली जो वैकेंसीज रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी वो इस चैनल पर आपको दी जाएंगी। बाकी जो भी कंटेंट आपका रहेगा वो सब जो नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट रहेगा, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट से, वो सभी मेडिकल एंड नर्सेस सब पर रहेगा। और जो मेनली जो जॉब वैकेंसी को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा प्रेजेंट का जीके करंट अफेयर रहने वाला है। यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो हमारी न्यू ऐप है लॉन्च कर दी गई, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप लोग उसको डाउनलोड करें, ऐप आपके लिए फ्री रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट एंड और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टीबी फ्री, ट्यूबरक्लोसिस फ्री। भारत का कौन सा पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है, वहां पर एक भी केस नहीं आए हैं ट्यूबरक्लोसिस के? कौन सा स्टेट और राज्य है? ऑप्शन में गुजरात, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली और डी ऑप्शन में लक्षद्वीप। तो आपको यहाँ पे बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर एक भी टीबी के केस नहीं आए हैं, उस राज्य को ट्यूबरक्लोसिस फ्री है जो डिक्लेयर कर दिया गया है, टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो दो राज्यों को बेसिकली टीबी फ्री किया गया है, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त घोषित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर। इन दो राज्यों के लिए क्या किया गया, ट्यूबरक्लोसिस फ्री घोषित किया गया है। तो जब बात हम ट्यूबरक्लोसिस की कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे अभी रिसेंट में मनाया गया था 24 मार्च 2021 को, हर साल मनाते हैं हम। तो विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस है जो कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। 2021 की थीम क्या रखी गई, द क्लॉक इज टिकिंग। क्या रखी गई, द क्लॉक इज टिकिंग। और टीबी किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से। तो टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल कंटेजियस इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिसीज है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। और हर साल हम विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे और वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 मार्च को। और 2021 की थीम क्या रखी गई, द क्लॉक इज टिकिंग। एंड दो राज्यों को घोषित किया गया है, टीबी मुक्त घोषित किया गया है, वो है लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर का बडगाम डिस्ट्रिक्ट आर फ्री फ्रॉम द टीबी। सो आई होप आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो भारत के नेक्स्ट सीजेआई कौन होंगे, भारत के नेक्स्ट सीजेआई कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कौन होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। अभी प्रेजेंट में कौन है, शरद अरविंद बोबडे। इसके पहले कौन थे, जस्टिस रंजन गोगोई। तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट बनाए जाने हैं वो कौन है, वो है जस्टिस एन.वी. रमन। सो हियर इज द राइट आंसर इज ए जस्टिस एन.वी. रमन अब नए सीजेआई होंगे भारत के। तो आपको याद रखना है। तो अभी यदि अभी एट प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी कौन है, अभी है शरद अरविंद बोबडे। कौन है, शरद अरविंद बोबडे। सीजीआई बोबडे has sent a letter recommending Justice Ramanna to be appointed as the 14th CGI to the Ministry of Law and Justice.
तो जो अभी 47 नंबर के सीजेआई कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और यदि 46 पूछा जाता तब थे रंजन गोगोई। अब 48 पूछे जाते हैं सीजेआई तो कौन होंगे? वो होंगे जस्टिस रमन्ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना एन बी रमन्ना कौन होंगे? नेक्स्ट सीजेआई होंगे 48वें नंबर के। यदि आपका एग्जाम इन केस अप्रैल और मई के बाद होता है, तो यदि आपसे पूछा जाता है मई में यदि एग्जाम होता है, क्योंकि जो 48वें नंबर के सीजेआई होंगे जस्टिस एन वी रमन्ना, तो ये 24 अप्रैल से क्या करेंगे? नेक्स्ट सीजेआई के तौर पर काम करेंगे। 24 अप्रैल से कब तक? 26 अगस्त 2022 तक। कब तक? 24 अप्रैल को ये ज्वाइनिंग लेंगे एज अ सीजेआई एंड 26 अगस्त 2022 को इनका रिटायरमेंट करवा दिया जाएगा। और ये अपॉइंटमेंट किसने इनको प्रेफर किया है सीजेआई बनाने के लिए? तो जो प्रेजेंट में सीजेआई है बोबडे, उन्होंने इनके लिए प्रेफरेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2021? तो 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए कौन सा विषय है या फिर थीम क्या रखी गई है? हर साल थीम रखी जाती है। ऑप्शन में है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, टू सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, हेल्थ इज वेल्थ, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो एक्चुअल में तीनों थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की, विश्व स्वास्थ्य दिवस की। 2021 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 2020 की थीम तो रही है टू सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। और जो अभी एट प्रेजेंट अब 2021 में वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करेंगे 7 अप्रैल को, उसकी थीम क्या रहेगी? बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। सो हियर इज द राइट आंसर इज ए। ये देखिए यहाँ पर थीम है 2021 की बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। और हर साल हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1948 को हुई थी, उन्होंने ही इनका जो 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश किया गया था WHO, इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो हर साल हम इसी एनिवर्सरी के तौर पर हर साल हम 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था ये भी याद रखना, 1950 में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई थी, बट पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 1950 में, 1950 में, 2 साल बाद, स्थापना होने के 2 साल बाद। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। तो आपको वर्ल्ड हेल्थ डे से मेनली 3 थिंग्स याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कि कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 1950 में। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको WHO से याद रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं। और इसका लोगो भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has been declared the official song of the Women's ICC Cricket World Cup 2022? महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या घोषित किया गया है? तो 2022 में जो वुमेन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसमें किस गीत को आधिकारिक गीत घोषित किया गया? ऑफिशियल सॉन्ग। ऑप्शन में वी विल विन, लेट्स प्ले, स्टे टुगेदर, या फिर गर्ल गैंग। तो जो नाम रखा गया है 2022 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाले, वुमेन्स आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसके लिए जो आधिकारिक और ऑफिशियल सॉन्ग रखा गया है वो है गर्ल गैंग। क्या रखा गया है? गर्ल गैंग। और ये कहाँ पर होना है? तो ये होना है टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक। इस साल नहीं है, 2022 में है। तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होना है? 2022 में, जो कि 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में खेला जाना है। और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो क्या है? गर्ल गैंग। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? UIDAI का अभी रिसेंट में एज अ CEO किसको अपॉइंट किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन में सौरभ गर्ग, संजीव कुमार, आतिश चंद्रा, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो UIDAI इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड है। तो हाँ, यहाँ पर वही है सेम। तो UIDAI के अभी रिसेंट में CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अपॉइंट किए गए हैं सौरभ गर्ग।
कौन अपॉइंट किए गए हैं? सौरभ गर्ग। तो यहाँ पर जो सौरभ गर्ग है उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो ये 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये प्रायर टू अपॉइंटमेंट क्या रहे हैं? कैडर स्टेट उड़ीसा में इन्होंने पहले एज आईएएस के तौर पर काम किया है। अब बात करते हैं हम UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? आधार कार्ड, जो हम अपना आधार कार्ड यूज करते हैं जनरली, ये उसी को लेकर है। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड और UIDAI है, इसको कब लॉन्च में लाया गया था? 12 जुलाई 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको लॉन्च करवाया गया था। UIDAI को कब? 12 जुलाई 2016 को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट UID नंबर इशू करवाया गया था, ये हुआ था 29 सितंबर 2010 को, रेसिडेंट्स ऑफ नंदुरबार महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो टारगेट डिलीवरी रखी गई थी, यहाँ पर जो टारगेट डिलीवरी रखी गई थी वो अलग थी, और जो बनवाना स्टार्ट करवाए गए थे वो 2016 से हुए थे। बट पहला कब बनवाया गया था? 29 सितंबर। जो फर्स्ट UID नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने UIDAI है, तो ये कब लॉन्च किया गया था? 12 जुलाई 2016 को। बट पहला UID नंबर है जो किसको बनवाया गया था पहले? 29 सितंबर 2010 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल टू प्रोवाइड सेफ पैसेज टू शिप अक्रॉस सी। तो विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश है वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल बनाने वाला है? शिप टनल, जो बड़ी बड़ी जहाज होती हैं उनके लिए समुद्र में ही एक शिप टनल बनाने वाला है। तो कौन सा देश है वो? ऑप्शन में डेनमार्क, सिंगापुर, रसिया या फिर नॉर्वे। तो पहला कौन सा देश है जो कि विश्व में पहली बार ऐसा होने वाला है कि फर्स्ट शिप टनल बनाएगा? तो वो है नॉर्वे। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट शिप टनल बनाई जाएगी, जिसमें कितनी शिप को हैंडल करने की क्षमता होगी? मतलब कि 16,000 टन, अप टू 16,000 टन तक की जो शिप रहेंगी वो उस टनल में से निकल सकती हैं। और जो पैसेज रहेगा, मतलब कि कितनी दूरी तक ये बनेगी? तो ये बनेगी 1.7 किलोमीटर में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.7 किलोमीटर टनल विल बी एबल टू हैंडल शिप्स ऑफ अप टू 16,000 टन। और ये जो फर्स्ट शिप टनल बनाई जानी है, वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल, कहाँ पर बननी है? स्टागवेट सी में। स्टागवेट सी में टनल बनाई जानी है, स्टेट शिप टनल। इसका नाम क्या रखा गया है? स्टेट शिप टनल, जो कि माउंटेसिया, जो एक माउंटेन है स्टागवेट, वहाँ पर ये बनाई जाएगी नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे में। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, मेनली ये याद रखना है कि विश्व की जो पहली फर्स्ट शिप टनल है नॉर्वे में बनाई जानी है, जो कि 16,000 टन क्षमता तक की शिप को वहां से क्रॉस करवा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच पॉलिटिशियन वाज नेम्ड अमंग 20 विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। तो अभी रिसेंट में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 है, तो कौन से जो 20 नाम लिए गए, तो उनमें से पॉलिटिशियन कौन सा है? ऑप्शन में M वेंकैया नायडू, सलमान खुर्शीद, M वीरप्पा मोइली या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो अभी रिसेंट में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 है, इसमें जो किस पॉलिटिशियन का नाम आया है, तो वो M वीरप्पा मोइली। M वीरप्पा मोइली वाज नेम्ड अमंग द 20 विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। 2020 में जो 20 लोगों के नाम शामिल हुए हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड में, तो उनमें से जो पॉलिटिशियन है जिनका नाम आया है इसके लिए, तो वो है M वीरप्पा मोइली, जिनकी एक पोएट्री है उसके लिए इनको अवार्ड दिया जाना है। तो उसका नाम क्या है? श्री बाहुबली अहिंसादी विजयम, जो कि कन्नड़ा की है। तो कन्नड़ा की जो कन्नड़ा है उसमें इनके लिए जो पोएट्री है इनकी कन्नड़ा में, उसके लिए इनको अवार्ड दिया जाना है। नेक्स्ट इज, which states cabinet has approved the opening of 100 school with specialized excellence education। तो हाल ही में किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि 100 अलग से स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एजुकेशन के लिए स्कूल ओपन किए जाएं? ऑप्शन में गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये काम किया गया है दिल्ली के स्टेट कैबिनेट ने कि वहां पर 22 मार्च 2021 को एक अप्रूवल पास किया गया है, जिसमें कहा गया है
कि 100 ऐसे स्कूलों का सेटअप करवाया जाए जो कि मेनली किस तरीके की एजुकेशन पर फोकस करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो इन चीज़ों पर परफॉर्म करें। तो ऐसे 100 स्कूल कहाँ पर खुलवाए जाएंगे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिलने वाला है? ऑप्शन में इरफान खान, ऋषि कपूर, रजनीकांत या फिर सलमान खान। तो ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंट में किया गया है कि जो 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड है किसको दिया जाना है? रजनीकांत को। रजनीकांत है जो साउथ सुपरस्टार है, सुपरस्टार रजनीकांत, जिनको अभी रिसेंट में क्या अनाउंस किया गया है कि 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड की घोषणा किसने की है? जो कि यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अनाउंस किया है थर्सडे को, मतलब कि आज ही के दिन, कि 51वें नंबर का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत को दिया जाएगा। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें अच्छा काम करने के लिए, सबसे सर्वोच्च काम करने के लिए दिया जाता है। तो आई होप गाइज आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।